हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले ऊन से एक स्टॉल बनाएंगे। ये हमारी ओसवाल ब्राइलोन सॉफ्ट वाली ऊन है। देखिए, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस वाली ऊन से एक स्टॉल निकालेंगे। कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। ये हमारी ओसवाल की सॉफ्ट वाली ब्राइलोन वाली ऊन है, सॉफ्ट। देखिए, इस वाली ऊन से हमने एक स्टॉल बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। नोट लगाएंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 चैन लेकर हमने फर्स्ट वाले में ज्वाइंट करना है। इसके बाद हमने 1 2 3 चैन लेकर एक बार, 2 बार, 3 बार हमने एक ही लूप में से निकाल के पफ स्टिच बनाया। इस तरीके से फिर से 2 चैन लेंगे हम, 1 2 3 बार लिया। फिर हमने फिर से पफ स्टिच बनाया, 2 चैन ली। इस बार हमने फिर से इसी लूप में से 1 2 3 बार लेकर फिर से हमने इस तरीके 3 पफ तैयार कर दिए हैं। हमने फिर बीच में आकर 3 की चैन बनानी है। 3 चैन हो गई। इसके बाद फिर से हमने 1 2 3 की चैन लेकर फिर से हमने पफ स्टिच बनाया, 1 2। फिर इसी में ही लेंगे हम। ये हमारे 2 पफ स्टिच हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हो गई। 8 चैन लगा ली हमने। इसके बाद फिर हमने इस वाले में आना है, 1 2 3। फिर ये 2 निकालेंगे, 2 चैन लेंगे। फिर से इसी में 1 2 3 चैन ले ली। फिर से इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 पफ स्टिच थे, यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। फिर से हमने बीच में आके 3 की चैन लगानी है, 2 3 की चैन लगा के फिर से 1 2 3 की चैन लगाई, 2 चैन ली। फिर से हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे, 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेके यहाँ पे आके ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चैन ली। फिर हमने इधर आना है, 1 2 3 की चैन 3 लेकर हमने 2 बाद में इस तरीके से फिर हमने पफ स्टिच तैयार किया। फिर हमने 2 की चैन लगाई। इसके बाद फिर से हमने 3 बार लेना है, 3 बार धागा लिया, सबको एक साथ निकाला। ये 2 छोड़ के हमने बाद में लिए। अब फिर से हमने बीच में आना है, इधर फिर से चैन बनाएंगे, 1 2 3 की चैन लेकर फिर से इसी तरीके से एक 2 3 की चैन लेकर यहाँ पर आएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर आएंगे, 1 2 3। फिर से हम यहाँ आएंगे, 1 2 चैन ली। फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर बीच में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 की चैन लगाएंगे। फिर से हमने 2 चैन और लेनी है, 1 2 चैन लेके 3 बार हम डबल क्रोशिया इस वाली चैन के अंदर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने इस वाली हुक में बनाना है और 5 इसमें बनाने हैं। फिर से हमने 1 इसमें बनाना है और 3 इसमें बनाने हैं।
फिर से 2 चैन लेनी है, फिर से पफ स्टिच, 2 चैन पफ स्टिच। देखिए इस तरीके का हमारा 13 डबल क्रोशिया बन गया है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब हमने बीच में आके 3 की चैन लगाकर फिर से पफ स्टिच बनाना है। 2 चैन, 2 पफ स्टिच हो गए, 2 चैन। फिर से हम इसी में एक और पफ स्टिच बनाएंगे। 3 की चैन लेंगे, हमने एक डबल क्रोशिया को, इस वाले को स्किप करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया को बनाएंगे। एक मैं ये वाला स्किप करूंगी, एक हमने शुरू में किया और एक हमने आखिरी में किया। ठीक है, अब हमारे पास रह गए 2 4 6 8 10 11। अब टोटल 11 डबल क्रोशिया रह गए हमारे पास। पहले हमारे पास 13 थे। 1 2 3 की चैन ली, फिर हमने पफ स्टिच बनाया, 2 चैन, फिर से 2 चैन। यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 3 बना ली, हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम बीच में आके फिर से चैन लेंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चैन, एक 2 3 4 5 6 7 8 चैन ले ली हमने। 8 चैन लेके ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा हमने लिया है, इसके अंदर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चैन, फिर से 3 चैन लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे हमारा एक डिजाइन और निकल जाएगा इस तरह से ही। फिर यहाँ पर हमने 3 चैन लगा ली, हमने पहले वाले को स्किप करके दूसरे वाले में डबल क्रोशिया को बनाना है। यहाँ पे हम ये वाला छोड़ देंगे। अब हमारे पास रह गए 2 4 6 8 9 डबल क्रोशिया रह गया। ठीक है, 3 की चैन लेंगे, फिर से हम पफ स्टिच को बनाएंगे, दो चैन लेंगे, 8 चैन, 8 चैन लेकर फिर हम नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर पफ स्टिच बनाने हैं, देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे फंदे एक एक कम होते रहेंगे। ठीक है, अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे और यहाँ पर बीच में पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चैन लेकर फिर से 3, ये हमारे 4 चैन लेंगे, 4 चैन लेकर बीच में यहाँ पे जॉइंट करना है, फिर से 4 चैन, फिर इधर आ जाएंगे, दो चैन, तीन चैन लगाएंगे, 3 चैन लगाकर आप फिर से स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमारे पहले 9 थे, अब हमारे पास 2 और कम हो जाएंगे।
7 हो जाएंगे अब हमारे पास। 7 डबल क्रोशिया रह जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं दिखाती हूँ। एक डायमंड का आकार निकल के आ जाएगा ऐसे घूम के यूं। ठीक है, देखिए 2 4 6 7, अब 7 रह गए। फिर हम जब ये खोरू होल करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएंगे। ठीक है, 3 की चैन लगाई, 3 चैन लेकर फिर स्किप करेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन। ये देखिए, एक मैंने इधर स्किप किया, एक मैंने आगे स्किप किया, तो मेरे पास टोटल अब 5 रह गए। 7 से 5 रह गए, पहले 13 थे। हमने दो दो स्किप करते करते हमारे पास अब 5 ही रह गया डबल क्रोशिया। अब हमने क्या करना है, 3 की चैन बनाकर फिर से फ्रंट पोज बना, पफ स्टिच बनाया, 2 चैन, इसी तरीके से 3 चैन लगाएंगे। ठीक है, 3 चैन लेकर, 3 चैन यहाँ पर लेकर 3 चैन हमने यहाँ पर लिया तीनों जगह। ठीक है, अब हमने फिर से हमने इस तरह से डिजाइन डालनी है अपनी। 2 चैन लेनी है। अब 2 चैन लेकर हमने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हमने यहाँ पर लेना है, 5 बार हमने यहाँ पर लेना है, बीच में 5 बार लेंगे, साइडों में 3 बार। देखिए 3 बार हमने यहाँ लिया, एक बार हमने यहाँ लिया जहाँ हमारा लो को रखा था, 5 बार हमने बीच में लेना है। फिर से जहाँ हमने लॉक किया था, ये जो हमने लॉक किया था यहाँ पर फिर से लेंगे एक, और 3 बार फिर से यहाँ से लेंगे। ठीक है, देखिए 3 बार यहाँ से लिया, फिर जहाँ हमने लॉक किया था चैन को अपनी, फिर एक यहाँ से लिया, फिर 5 बीच में, फिर एक चैन यहाँ से। टोटल हमारे पास फिर से 13 डबल क्रोशी हो गए हैं। 2 चैन लेंगे, फिर से हमने इसमें आके पफ स्टिच बनाने हैं। एक चैन लेनी है, एक चैन लेकर हमने ये स्किप करना है, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में हमने वी स्टिच बनानी है। 3 चैन लेंगे, फिर इसी में ही वी स्टिच बना देंगे इस तरीके से। फिर से एक चैन लेंगे, एक चैन लेकर हमने फिर इधर ही आना है, पफ स्टिच में आके पफ बनाने हैं। 2 चैन, दो चैन लेंगे। अब हमने यहाँ बीच में आके 3 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। एक हमने यहाँ लेना है जहाँ लॉक किया था, 5 यहाँ लेंगे, फिर एक यहाँ लेंगे, 3 यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे सेम इसी तरीके से। कुछ इस तरह का पैटर्न बनकर आया है, जैसे डायमंड से का लुक आ जाएगा इसमें। इस तरह से हमारी बूटियां बनती जाएंगी। अब हमने यहाँ पे देखिए 3 बार पफ स्टिच को बना लिया है। ये हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो गया। फिर हमने पहले हमने 3 बार यहाँ बनाया था, फिर हमने यहाँ बनाया, फिर हमने यहाँ पर बनाया। कितनी दूरी पे बनाया हमने पफ स्टिच? 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 बार पफ स्टिच बना के 5वें वाले में हमने 3 बार पफ स्टिच बना लिया। 3 चैन लेंगे, फिर हमने यहाँ पर पहले वाले को स्किप करके सेकंड वाले में डबल क्रोशिया को बनाना है। देखिए अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया रह गया। 5 चैन लगाएंगे। 5 चैन लगाकर हमने यहाँ पर नहीं बनाना, हमने सीधा यहाँ पर आना है। इसमें आके हमने फ्रंट को वो
पफ स्टिच बनाना है। 2 चैन लेनी है, 2 चैन लेके फिर से इसी में पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, फिर इसमें हमने 3 बार पफ स्टिच को निकालना है। देखिए 3 पफ स्टिच मेरे यहाँ हो गए, 3 पफ स्टिच मेरे यहाँ हो गए, ठीक है। फिर से हमने 5 चैन लेनी है। 5 चैन लेकर हमने यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो पफ स्टिच है यहीं रुक जाएगी। अब हमने ये स्किप करके पहले वाला नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे को बनाना है। तीन पफ स्टिच मैंने यहाँ पर हो गए, 3 पफ स्टिच मेरे यहाँ पर हो गए, 3 ही पफ स्टिच मेरे यहाँ पर हो गए। हमने यहाँ पर 3 की चैन लगा ली, 3 की चैन लगाकर फिर से हमने पफ स्टिच को बनाना है। 2 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर हमें इधर वाले में आके पफ स्टिच बनाने हैं। 1 2 इस तरीके से यहाँ पर हमने फिर से इंक्रीज कर लिया अपना। इसके बाद हमने 3 की चैन लगाकर एक इस वाले को स्किप करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे को बनाकर हमने इसको भी स्किप करना है। 1 2 3 चैन ले ली। ये हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशे रह गया। 3 के चैन लिए। अब हमने यहाँ पर आना है, 2 की चैन लगाकर फिर से इसी में फिर से 8 चैन बनाएंगे। 8 चैन बनाकर फिर हम इधर आ जाएंगे। दो चैन, फिर 3 चैन लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ बनाया, उसी तरीके से हमें इधर आना है। 3 की चैन लगाकर फिर हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशे, एक यहाँ पर स्किप करना है, एक यहाँ पे स्किप करना है। फिर से हमें यही डिज़ाइन यहाँ डालना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर 8 चैन लेकर फिर यहाँ 4 4 ली, फिर यहाँ पर अब हमने फिर से 3 की चैन बनानी है। पफ स्टिच बनाकर 1 2 3 फिर से हम पफ स्टिच को बनाएंगे। 2 चैन लेकर अब जैसे हमने यहाँ पर 8 चैन लिए, अब हम 4 लेंगे। 4 चैन लेके फिर हमने यहाँ पर फिर से 4 चैन लेनी, फिर हम इधर आ जाएंगे। आगे हम यहाँ पर फिर से 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर फिर हमने पहले वाले को स्किप करके सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। हमने ये भी स्किप करना है। पहले हमारे पास 9 थे, अब हमारे पास 7 रह गए, ठीक है। फिर से 3 की चैन लेंगे। अब हमारे पास 7 डबल क्रोशे रह गए हैं। फिर से हमने यहाँ पर आकर फ्रंट वो अपना पफ स्टिच को ही बनाना है। पफ स्टिच बनाकर फिर से हमने 4 चैन लेनी है। इसमें ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, फिर से 4 चैन, फिर से पफ स्टिच।
देखिए इस तरीके से हमने 8 की चैन ली, 4 की चैन ली, फिर हमने 3-3 बनानी है। यहाँ पर आकर 3 यहाँ पर लेंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर लेके फिर वापस पफ स्टिच आएगा। फिर यहाँ पे एक स्किप करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे पूरा करेंगे राउंड ये वाला। 3 की चैन बनाकर हमने यहाँ पे स्किप करने, यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशे रह जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर भी 3-3 डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट किए। अब हम फिर से 2 पफ स्टिच तैयार हो गए। 2 की चैन लेकर हमने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशे को बनाना है। एक बार हम यहाँ लेंगे, 5 बार हम बीच में लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ पर लेंगे, 3 यहाँ पर लेंगे। टोटल हमें 13 डबल क्रोशे लेने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 3, 6 और एक ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 हो गए, 5 बीच में हो गए, ठीक है। अब हमने फिर से 2 चैन लेनी है। अब हमने यहाँ पर 1 चैन लेनी है। 1 चैन लेकर यहाँ पे हमने, यहाँ पे नहीं बनाना, यहाँ पे आके हमने वी स्टिच को 1 चैन लेकर हमने 3 चैन लेनी है। यहाँ पर हमने 1 चैन ली, फिर इसी में ही देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशे थे, हमने बीच वाले में वी स्टिच को बना दिया है। 1 चैन फिर से लेंगे, फिर से हम इधर आ जाएंगे। दो चैन लेके फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। अब हमने फिर से यहाँ पर आना है, 2 चैन लेनी है, फिर यहाँ पर आकर 3 बार डबल क्रोशिया। टोटल 13 बार लेंगे, 1 यहाँ पर, 5 बार यहाँ पर। ये वाला राउंड मैंने कंप्लीट किया। 13 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पे वी स्टिच हो गया 2। अब हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल पफ स्टिच बना लिया है और हमें 3 की चैन लेनी है। 3 बार, 1, 2, 3 बार चैन लेके फिर से हमने पहले वाले को स्किप करके दूसरे वाले में डबल क्रोशिया को बनाना है। हमने एक यहाँ पर स्किप कर दिया डबल क्रोशिया और एक हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। हमने यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। अब 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेके अब हमने यहाँ पे पफ स्टिच नहीं बनाना है, सीधा हमने यहाँ पर आना है। 1, 2, 3 हमने इसके अंदर पफ स्टिच बनाने हैं 3 बार। पांच चैन, फिर से हमने यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पे सेकंड वाले में, ठीक है। इस तरीके से हमने, ये वाली चैन हमारी यहीं रुक जाएगी, ये वाली भी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, ना यहाँ बनाना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए 3 हमारे यहाँ पर हो गए, 3 पफ स्टिच यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। अब हमने वापस से फिर से हमने 3 की चैन ले ली, पहला स्किप करके एक पहला स्किप करके, एक आखिरी स्किप करके
हमें डबल क्रोशे तैयार करने हैं। तीन की चैन लेंगे, फिर हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आके हमने फिर से पफ स्टिच बनाने हैं। 2 की चैन ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेके अब हमने यहाँ पर जब आप बनाएंगे आपसे बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अब हमने सेम इसी तरीके से 3 चैन ली, फिर हमने इधर आना है, पहला स्किप करके सेकंड वाले में इस तरीके से हमने बार बार इस तरीके से हमने 8 चैन, फिर 4 चैन, फिर 3 चैन, फिर यहाँ पे फिर से हमने 13 बार डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, देखिए पहले मेरे पास एक फूल था, ठीक है, फिर 2 हो गए, फिर 1 2 3 हो गए, अब मेरे पास 1 2 3 4 बन गए। ठीक है, इस तरह से ये रहू मेरी इस तरह बढ़ती रहेगी और बहुत ही सुंदर लगता है बनके। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा एक फूल, ये 2 हो गए, ये हमारे 1 2 3 हो गए, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 और ये हमारा 5, ठीक है, 5 हो गए। और ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये हमने अपना स्टॉल को कंप्लीट किया। हमने यहाँ से शुरू किया था अपने स्टॉल को, और देखिए ये हमने लेंथ निकाली है इसकी इस तरीके से। हमने इसमें लटकन लगा लिया है, इस तरीके से हमने ये लगा लेनी है, और ये हमारी कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है बनके, आप भी बना के देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें